नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। पटना के चर्चित रिमझिम हत्याकांड को लेकर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में रिमझिम हत्याकांड से जुड़े सूत्र सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस हत्याकांड को अंजाम दिए जाने वाले पिस्तौल को भी बरामद कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार कुछ माह पूर्व रिमझिम चतुर्वेदी का पटना निवासी रोहित कुमार से जान पहचान हुआ था। उस वक्त रिमझिम को झाड़ फूंक का शौक सवार था। रोहित अपने व्यापार में काफ़ी नुकसान सहने के बाद इस बात को रिमझिम से शेयर किया, जिसके बाद रिमझिम ने रोहित को पूजा पाठ करने की सलाह दी। इसके लिए रिमझिम ने रोहित से 2 शर्ट मंगवाया था। रिमझिम के बताए पूजा पाठ से रोहित को धीरे धीरे बिजनेस में अपना मुनाफा होने लगा। इसके बाद रोहित का विश्वास रिमझिम पर और बढ़ता चला गया। कुछ दिन बाद रोहित ने अपने बहनोई की मृत्यु हो गई। अपने बहनोई की मृत्यु के बाद रोहित बुरी तरह टूट गया था और काफ़ी परेशान रहने लगा। इस घटना के बाद रिमझिम ने उसे काफ़ी समझाया बुझाया और फिर पूजा पाठ करने की सलाह दी, लेकिन रोहित ने रिमझिम की बात को मानने से इनकार कर दिया। तब रिमझिम ने उसे यह दबाव देकर डराना धमकाने लगे कि अगर तुम पूजा पाठ नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में और बड़ा हादसा हो सकता है। इस मामले में परेशान रोहित ने अपने दोस्त कमल, सूरज एवं पवन को इस बात की जानकारी दी। इधर रिमझिम का दबाव दिन प्रतिदिन रोहित पर बढ़ता जा रहा था कि वह जल्द से जल्द पूजा पाठ कर ले, नहीं तो वह काफी बड़े घाटे में पड़ सकता है। इससे परेशान रोहित ने रिमझिम को रास्ते से हटाने की ठान ली। इसके बाद रोहित ने एक योजना के तहत सुपारी किलर को 4 लाख की सुपारी देकर रिमझिम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इस योजना में कमल, सूरज, रंजीत और राहुल यादव और पवन ने उसका पूरा सहयोग किया और फिर योजना के तहत रिमझिम को उसके ब्यूटी पार्लर से बुलाकर नौबतपुर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद सभी ने इस हत्याकांड की गुत्थी पुलिस के सामने उगल दी। इस मामले में एक अपराधी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जबकि पुलिस ने बदमाशों से सुपारी की रकम से 2,30,000 रुपए, पिस्तौल, बाइक बरामद कर ली है। सेंसेशनल घटना के रूप में हम लोग भी देख रहे थे। एक महिला की डेड बॉडी मिली थी नौबतपुर में 24 तारीख को सुबह 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी और डेड बॉडी एक सुनसान इलाके में नौबतपुर थाना क्षेत्र में शेखपुरा बांध का इलाका है और वहाँ बगल में खेत से सटे रोड के किनारे झाड़ियों में एक डेड बॉडी मिली थी। थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुँचे थे और प्रथम दृष्टया घटनास्थल को देखते हुए ये लग रहा था कि घटना वहीं पर की गई है, क्योंकि खून की काफ़ी मृतिका है। उसको ये ले जाकर ये जब वहाँ से निकला है तो घटनास्थल का आप लोग देखिएगा तो वो नौबत और पिपरा बॉर्डर पर है। पिपरा होते हुए आरके नगर होते हुए ये फिर 90 फीट होते हुए वापस ही आते हैं, जो कि इनके हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से पता किए हैं और उससे पुष्ट हुआ है। रास्ते में एक नहर में ये फेंक देते हैं, मोबाइल भी और पर्स भी, और वहाँ हम लोग ने खोजने का प्रयास किया है तो मोबाइल हम लोग रिकवर नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो चूँकि आईफोन था तो उसका जो गूगल लोकेशन होता है वो मोबाइल फेंकने के पहले इन्होंने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया था, सिम निकाल के फेंकेंगे तो सिम निकालने के लिए ऑन किया था मोबाइल को और उसमें वो हम लोग गूगल लोकेशन पे आया है, वो दिशा उस मोबाइल का भी पकड़ाया है, लेकिन मोबाइल नहीं हम लोग रिकवर कर पाए हैं और वो पर्स भी रिकवर नहीं हो पाया। हथियार जो प्रयोग में आया है वो रिकवर हुआ है, सुपारी का पैसा रिकवर हुआ है, जो शूटर्स थे वो रिकवर हुए, षड्यंत्रकारी जो लोग थे वो रिकवर हुए। सबका कन्फेशन एक दूसरे के बयान से मिलता है और जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई थी शूटर को सेट करता है, इसका नाम रंजीत है और शूटर क्या है वो भी फर्स्ट टाइमर है। और उसके साथ एक और लड़का है राहुल यादव जो मोटरसाइकिल चला के जाता है। तो पूरे घटनाक्रम में 6 पात्र हैं। रोहित जिनके साथ रिमझिम का संबंध था ड्यू टू, अब समझिए कि इसको रिलीजियस ट्रीटमेंट कहा जाए या अपने डिप्रेशन को दूर करने का तरीका कहा जाए, उस वजह से कमल, सूरज, पवन, रंजीत और राहुल यादव। घटना ऐसे होती है कि ये जब सब कुछ सेट हो जाता है तब जो पैसा शूटर को दिया जाएगा वो कहाँ से आएगा, तो जो रिमझिम थी वो पैसे का सूद लेन देन का भी काम करती थी। वो कम पैसे में मार्केट से पैसा उठाती थी, ज़्यादा रेट में
वो पैसा अपने दूसरे क्लाइंट को देती थी और इंटरेस्ट से वो कमाती थी। तो ये रोहित ने 4 लाख रुपए उन्हीं से लिया। अब इसको ये अपने आप में आश्चर्यजनक है, लेकिन उन्हीं से 4 लाख रुपया लिया 15% इंटरेस्ट पे। वो मार्केट से 2 या 3% उठाती थी और उस पैसे को सुपारी के रूप में इस्तेमाल किया और वो पैसा सुपारी किलर्स को दिया गया। प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली सुपारी किलिंग है, लेकिन किलिंग के टाइम पे और भी लोग इसमें मौजूद हैं मौके पे। गाड़ी से, स्विफ्ट गाड़ी से रोहित 2:19 पे आते हैं ब्यूटी पार्लर के बाहर और ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और उन्होंने बोला हुआ है रिमझिम को कि एक ज़मीन देखे हैं नौबतपुर में, आप चल के चेक करके बताइए कि वो ज़मीन हमको प्रगति देगा कि नहीं देगा। तो रिमझिम कहती है ठीक है, हम वहाँ चल के पूजा कर लेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि ज़मीन ठीक है कि नहीं। तो पूजा के नाम पे वो जाती हैं। 2:22 में लोग दुकान से निकलते हैं और वो सीधे 2:55 वहाँ पहुँच जाते हैं। 2:55 में निकलते हैं और लगभग वो नौबतपुर पीओ पे वो लोग पहुँचते हैं। नहीं, टाइमिंग गलत हो रहा है। और वहाँ पर पीओ पे ये देखा जाता है, पीओ पे जैसा बताते हैं कि वो जो ज़मीन है वो किसी का भी ज़मीन है, वो किसी का भी ज़मीन को दिखाने के नाम पे ले जाया जाता है। कमल जो है वो पालीगंज का रहने वाला है, उसी एरिया का ये लोग पीओ सेलेक्ट करते हैं और फिर रिमझिम वहाँ ज़मीन पर जाती हैं। वो बोलती हैं हम अकेले में पूजा करेंगे। वो ज़मीन पर बैठती हैं, वहाँ वो देखती हैं। देखने के बाद मिट्टी भी चाटती हैं, बताती हैं कि नहीं ये सही लगता है कि ये ज़मीन है। लेकिन प्लान पहले सेट था। कमल वहाँ पहले से पहुँचा हुआ होता है। दोनों शूटर जिसका नाम है राहुल यादव और रंजीत, वो भी पहले से पहुँचे हुए होते हैं और वहाँ पहले से प्लानिंग सेट थी। वहीं उसको गोली मार दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया 3 बजे से लेकर देश और दुनिया की ताज़े खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हिंदुस्तान न्यूज़ 18 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि पल पल की खबरों से आप रूबरू होते रहें।